अजीज नाजरीन, आप सब कैसे हैं? आज रात मुतालहा करते हुए एक निहायत अहम और ज़रूरी मौजूआ मेरे जहन में आया, जिसे मैंने अपनी आज की वीडियो का मौजूअ बनाया है। ये मसला ये है कि आया बीवी का दूध पीना जायज़ है या नहीं, और अगर गलती से पी लिया जाए या जानबूझकर ऐसा किया जाए तो क्या होगा। आज की वीडियो में उस पर तफसीली बात होगी, लेकिन आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये मौजूआ फ़िक़ह, अखलाकी और समाजी आतबार से नहायत हसास है और उस पर बात करते वक्त मुहतात रहना बेहद ज़रूरी है। बीवी के दूध पीने के हवाले से इस्लामी शरीयत के मुख्तलिफ मकातबी फ़िक्र के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। इस मसले को आज मैं तफसील से बयान करती हूँ। इस्लामी शरीयत के मुताबिक निकाह का मकसद मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, सुकून और नस्ली इंसानी की बका है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरा रूम की आयत नंबर 21 में फरमाता है, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा की, so that you may find tranquility in them, and he has placed love and mercy between you। शरीयत ज़ौजीन के ताल्लुकात को मोहब्बत और इज़्ज़त की बुनियाद पर इस्तवार रखना चाहती है, और इन ताल्लुकात के लिए हुदूद व क़यूद भी मुकर्रर करती है ताकि इंसानी माशरा नज़म व ज़ब्त के तहत चल सके। फ़िक़्ह इस्लामी में बीवी के दूध पीने के मसले के दो अहम पहलू हैं। इस्लाम में दूध पीने के मसले को रिज़ात कहा जाता है। रिज़ात के अहकाम कुरान मजीद की सूरा अल-निसा की आयत नंबर 23 में ज़िक्र मौजूद है, और तुम्हारी माएँ जो तुम्हें दूध पिलाएं तुम पर हराम की गईं। फ़ुक़हा का कहना है कि रिज़ात के अहकाम तभी नाफिज होते हैं जब दूध पीने वाला बच्चा 2 साल से कम उम्र हो और उसका मकसद बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करना हो। बालिग अफराद पर यह अहकाम लागू नहीं होते। इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि रिज़ात के उसूल सिर्फ उस वक्त नाफिज होते हैं जब उससे रिश्ते और हदूद कायम हों। बालिग अफराद के लिए यह मसला अखलाकी और समाजी पहलू से ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर किसी वजह से शौहर अपनी बीवी का दूध पी ले तो फ़ुक़हा ने उस पर मुख्तलिफ आरा दी हैं। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हनबल के मुताबिक बालिग शख्स पर रिज़ात के अहकाम लागू नहीं होते, ख्वाह वो बीवी का दूध पी ले। इसके नतीजे में निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता और बीवी बदस्तूर हलाल ही रहेगी। अगरचे फ़ुक़हा के नज़दीक ये अमल निकाह पर असरानंदाज होने या न होने से मुताल्लिक़ नहीं, मगर अखलाकी तौर पर इसे नापसंदीदा और गैर मुनासिब समझा जाता है। ये अमल इंसानी फितरत के खिलाफ और इज़्दवाजी ताल्लुकात के मकासद से मुतसादिम हो सकता है। इस्लाम मियाँ बीवी के ताल्लुकात में हया और हुदूद की तलकीन करता है, और ऐसा अमल इन हुदूद की खिलाफ वर्जी का सबब बन सकता है। ज़ौजीन के ताल्लुकात का मकसद जज्बाती, रूहानी और जिस्मानी सुकून है, न कि फितरी निज़ाम के खिलाफ जाना। ये तमाम फ़िक़ही बातें मुख्तलिफ किताबों से पेश की गईं, लेकिन अगर किसी को समझने में दुश्वारी हो तो मैं आसान अल्फाज में बताती हूँ कि बीवी का दूध पीना गैर अखलाकी, नापसंदीदा और गुनाह है। ताहिम अगर कोई ये हरकत कर भी लेता है तो इससे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता और बीवी शौहर पर हराम नहीं होती। दोस्तों, हमेशा कोशिश करें कि इस्लामी तालीमात को हर अमल और हर कदम में मद्देनज़र रखें।